धर्म जी और शत्रु जी पीछे बैठे, आप भी यही सब बातें करते लड़कियों की? कमाल है, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम लड़के जो बात करते हैं वो तो ठीक है, जब लड़कियां अकेली होकर बात करती हैं ना, वो कभी सुनो। कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई। वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला, और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है, इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है, और वो किया है इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया, उसके बादशाह ये। इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, he has always remained a one woman man at a time। बहुत शरारती हो गए, बड़ा नॉटी है। पर हम चाहते हैं धर्मपाल जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है जी, वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ, फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता। ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ, अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी हैं। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए। वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता। क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत। मुझे वो आए नहीं, हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी, वही हूँ मैं, वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। जीते रहो, लव यू। थैंक यू, सो स्वीट। होल इंडस्ट्री they love me, but शत्रु is my darling। अरे शत्रु सर की 1972 में 2 फिल्में आई थी, शरारत और मेरे ख्याल शादी के बाद। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने शरारत पहले की या शादी के बाद? शादी के बाद शरारत का सिलसिला शुरू हुआ, इसीलिए आज बर्बादी के कगार पे आ गया हूँ। अच्छा, जब भी धर्मपाल जी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं। पाजी, मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस होता मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर, और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था, भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? द ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के बाद चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। हम कहा क्या? थोड़ा टिका ले।
तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। बाजी लास्ट सीजन में ना हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। तो मैम फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो धर्म जी। धर्म बाजी, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते। आई लव यू धर्म जी। मैं करता नहीं था, हो जाता था। मैं मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल इनके मामले में बात होती है। कोई हो बात तो बात बनती है। वाह। और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह, क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, कितना चाहते हैं आप। बदाम तेरे लिए मुझे दिखा रहे हैं। नहीं अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन मैम, अभी उनकी बहुत इज्जत है, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला। प्लीज प्लीज बाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी कि हम भी कभी उन पे फिदा थी। वाह। चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है। एक्टर को पहली क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन भी किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी आपकी। होना, विट्टी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना। बिल्कुल। ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हम हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता जी। हम लोग अपने निनहाल जाते थे, मैं कोई चौथी क्लास में था। अच्छा जी। तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है, तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से तो बड़ी बीबी आ गई। मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी। तो गिल स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहाँ से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया। और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे हैं। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। पाजी आप दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्क्रीन पे दिखाएंगे जरा। धर्म पाजी एक बार जोरदार तालियां बनती है यार। वाह। और नीचे आर्टिकल में लिखा भी हुआ व्हाट ए लुकर एंड व्हाट सुपर्ब
कॉमिक टाइमिंग, क्या बात है भाई। ये मैंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजी थी। अच्छा, मलेरकोटला में खिंचवाई थी जान मोहम्मद से, तो मैंने कहा यार अच्छी तस्वीर खींच, काम बन गया मेरा। वाह, मासूम लग रहा है यार उसको ऐसे। भाई आप अभी भी मासूम हो। कुछ कहते हैं, कुछ कह जाते हैं, इतना मासूम। आंखों में रोमांस भी है और तेवर भी है। क्या बात है, क्या बात है शत्रु सर, क्या बात है। ये कब की पिक्चर है शत्रु सर? ये फिल्म थी आ गले लग जा, मनमोहन देसाई की फिल्म थी ना। वाह। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर और मैं। अच्छा जी, बड़ी कमाल की पिक्चर। हॉलीवुड स्टार लग रहा है। खामोश, कुछ नहीं हूँ आपके साथ। नहीं, यहाँ भी अच्छे स्टार है, ऐसी बात नहीं। धर्मपाली, ये कब की पिक्चर है? ये जद्दोजहद के दिनों की बात है। मैं सात बंगला में रहता था। अच्छा जी। और मैं, ये खाड़ी है ना जो बिटवीन, तब सन एंड सैंड बन रहा था। अच्छा जी। वो मैं हाफ पैंट पहन के ये सर पे बांध के निकल आता था इधर, और वहां से चल के मैं जाता था आहिस्ता आहिस्ता के। कभी तो आगे जाके एक जूहू होटल है। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ अभी पे भी है। वो बजता था, कुछ बैंड बजता था, और अच्छा सा दरख्त था, पूरी उस पर इल्यूमिनेशन की होती थी। मैं ऐसे देखता रहता था बाहर कि एक दिन मैं चाय पीने आऊँगा एक दिन यहाँ। और उसके बाद यहाँ सनी सुपर साउंड है ना, उसके सामने एक कॉटेज थी बड़ी प्यारी। अच्छा जी। बहुत शैक थे, तो उन शैक ही थे जूहू में उन दिनों। मैंने कहा कुछ पैसे हुए तो यही शैक ऐसा खरीदूंगा। मालिक ने उसके पीछे मुझे, सनी कहता है ये सनी सुपर साउंड बना लो। क्या बात ये है। शैक नहीं। ये भी बहुत अच्छी है। ये देखो, वाह वाह। अब बताओ यार, ये आदमी कभी गलत बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। शराफत का पुतला लग रहा है। उसको बदनाम कर रखा है। और भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स। वाह, धर्म पाजी और रेखा जी। यहाँ थोड़ा सा मैं लगता हूँ जुड़ा हुआ। रेखा के रिएक्शन देखो। आपके भी कम नहीं। धर्म पाजी, एक बात मुझे आपसे जाननी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार धर्म पाजी जब फिल्मों में गए तो बहुत सारे लोग धर्म पाजी को देख के हीरो बनने आए थे। पाजी, मुझे एक बात जाननी है। आप छोटे से गांव से निकले, सानेवाल से, पंजाब से। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि पहली बार किसी लड़की से मिले, किसी दूसरे की बहू बेटी को, कितना आप रोमांस कर रहे हैं? और मैं कसम से बोल रहा हूँ धर्म पाजी, मेरी बीवी के साथ ऐसी कोई पिक्चर नहीं अभी तक। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता फोटो खिंचाते हुए। पर क्या बात है, क्या एक्सप्रेशंस है और क्या खूबसूरत। एक हल्की सी दीवार होती है बीवी और हस्बैंड के बीच में, वो इतने करीब आने नहीं देती। हर किसी की फोटो देखो वाइफ के साथ खींचेंगे तो आते बड़े प्यार से हैं। लेकिन कुछ ऐसे और ही शक्ल हो जाती है। ये तो मैं रोमांस कर रहा हूँ यार। तो पारी, जब कभी ऐसी फिल्में करके जब पूरी रोमांटिक हीरो ये वो बन गए आप, एक्शन हीरो, जब गांव जाते थे तो गांव वाले आपके पुराने जान पहचान वाले पूछते तो होंगे कि धर्म जी देखी थी आपकी फिल्म, पूछते तो होंगे आपको कैसा होता है वहां पे माहौल? वहां मैं गया तो एक लड़का, अजीत मेरे छोटे भाई का दोस्त। अच्छा जी। उसको हेलन बड़ी पसंद थी। अच्छा जी। कहता पाजी मेरी तरफ से एक जफ्फी जरूर डाल लेना। एक ये देखिए शत्रु जी, आपकी पिक्चर, आपकी रीना जी और साथ में डायरेक्टर है शायद रवि टंडन जी। ओके, ये कौन सी पिक्चर की है सर? अब इतना तो मत छेड़िए मुझे। ऑलरेडी छेड़ने का मसाला काफी है वहां पे। ओहो। धर्मपाजी, ये देखो पिक्चर। वाह, बताइए। अच्छा धर्मपाजी, आपको पता है
ये उस समय की पिक्चर है, देख के मुंबई जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है। कब में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं, जू बीच पे हवा आ गई थी कुछ फोटो लेते वक्त। आपको पता है धर्मपाल जी, जो सबसे पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो वहां पे आ गई जहां पे आपने घुटना लगाया ना, समंदर और अंदर चला गया। पर क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। धर्म जी, ये जो आपकी वेस्ट लाइन दिख रही है ना, जो आपका फिजिक दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, आज के एक्टर जो है ऐसा फिजिक मेंटेन करने के लिए इतनी नैरो वेस्ट लाइन, मैं भी वही कहने वाला था, राइट, कितना कुछ करते हैं। तो आई वांट टू आस्क, आपने क्या किया ऐसी फिजिक को मेंटेन करने के लिए? हमारे घर में नल लगाने के लिए हैसियत नहीं थी। अच्छा जी। तो मैं कुएं से बाल्टियां खींचता था और बाबूजी मेरे अच्छी तरह की, इसको भी पानी, इतना पानी वेस्ट करते थे, मैं थकता नहीं था। वाह। और कुतरे की मशीन गाय के लिए वो करना, अपनी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कबड्डी खेलना। वाह वाह। पता नहीं किस दरख्त की हाइट नहीं पता था, नाक पकड़ के धड़ाम छलांग मार। हम लोगों ने ऐसी जिंदगी मैंने गुजारी है, बट उसने शायद मुझे ये ए ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग, अगर मैं वैसा नहीं करता तो ये बिल्कुल। और नौकरी की थी तो 25 मील जाना 25 मील आना साइकिल पे। क्या बात है। उसी ने थाइस बनाया, उसी ने धर्मवीर बनाया। वाह क्या बात है। मेरे को मेरे फादर की बात याद आ गई। आप जो बोल रहे थे ना कि मैं 25 मील जाता था, मेरी मम्मी बताती है मुझे, मम्मी जिस गांव से थी, तो मम्मी की शादी हुई अमृतसर में। मम्मी मेरी बैठी हुई धर्मपाल जी सामने। नमस्कार जी। नहीं, पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। तो मेरे फादर साइकिल पे ही चले जाते थे। मम्मी कितने किलोमीटर सीगा? 30-40 किलोमीटर सीगा। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। हाँ 80 किलोमीटर हो जाता है आउन जान दा। वाह क्या बात है। शत्रु सर, ये कौन सी फिल्म की है? ये फिल्म मेरा ख्याल है मेरे बड़े भाई डॉक्टर लखन सिन्हा की फिल्म थी, बिल्लू बादशाह। अच्छा। उसमें ये रिक्शा चलाने की नाकामयाब कोशिश की थी मैंने। अच्छा, कोशिश की थी मैंने, रिक्शा भी नहीं चला सका मैं। धर्मपाल जी, और एक पिक्चर है आपकी और महमूद साहब की। ये मेरा बहुत जिगरी था। मिस महमूद, आई लव यू डार्लिंग। ये वाहिद कॉमेडियन था जिसे हीरो डरते थे। क्या बात है। वाह। सिवाय धर्मेंद्र के। पहली पिक्चर थी नीला आकाश के साथ। अच्छा। मैं पायलट था, ये को पायलट। दिल्ली में सफदरजंग में शूटिंग हो रही थी। अच्छा जी। पंखा चल रहा था बड़ा और ये वो, तो हम आंधी में फंस जाता था प्लेन। अच्छा। ऐसे तो ये मुझे ऐसे ही कहता ही। तो मैं कट, मैंने कहा पायलट कौन है? कहता मेरे बाप, तुम कर दो। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर, हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्या बात है। इसके साथ भी ऐसे, ये भी मैं इसके साथ मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था। धर्म जी को आपको याद है कि आपके साथ मैंने एक छोटा सा एक सीन का रोल किया था प्यार ही प्यार में? हाँ किया। मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। तो उस पिक्चर में ग्रेट प्राण साहब लोगों को ब्लैकमेल करते थे फिल्म में, और उनको मैं ब्लैकमेल करता, तो एक इंटरेस्टिंग पीस था वो। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, बाद में हम लोग पकड़े गए, मेरा हाथ बांधा हुआ था और मुंह, अब जहाँ धर्मेंद्र आ गए सामने, और जब शॉट खत्म हुआ तो विजयंती माला जी थी, तो उसके बाद इनके साथ सब गपशप में मेरे हाथ बंधे ही रह गए। अब मुझे पूछने वाला कौन, न्यू कमर बिल्कुल वहाँ पे। तब तक धर्म जी ने देखा, अच्छा, अरे इस बेचारे का हाथ तो खोलो, उसको वैसे ही भेजो क्या, इसका इसे मुंह पे पट्टी हटाओ उसको। अगर ये नहीं कहते तो आज भी मेरे बंधे हाथ। भाजी ये देखिए एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। एक बार जोरदार तालियां दिलीप साहब और धर्म पाजी के लिए। बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। इनको देखकर मैं एक्टर बनना चाहा था।
बिल्कुल भाजी, आप हमेशा ही कहते हैं ये बात। शहीद पहली फिल्म देखी थी मैंने जी। 9th स्टैंडर्ड में। बाबूजी देखने नहीं देते थे, पिक्चर का नाम पे तो जूते पड़ते थे। तो 9th में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार इतना प्यारा इंसान यार, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, मैंने आई शुड गेट दिस लव, ऐसा प्यार मुझे भी लोग करें। सो स्वीट। मैं भी जाता हूँ। इनको मैं देख के एक मुझे लाइनें लिखी थी मैंने, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, वाह। रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। द फैक्ट है भी ये बिल्कुल महान। तो मैं तो फिर आते इनसे मिला बहुत, खैर बहुत सी बातें हैं प्यारी प्यारी। ग्रेट। ये किसी अवार्ड फंक्शन पे थे, इट वाज रियली ग्रेट। बड़ी प्यारी पिक्चर है भाजी। एक ये देखिए आपकी और शत्रु सर की, लवली फोटो। ये आपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी भाजी। बहुत प्यारी पिक्चर है, हार्ट टू हार्ट। बिल्कुल भाजी, वो दिखाई देता है। दिल दिल इसको कहते हैं, जेन्युइन। वाह शत्रु,